माता पार्वती गणेश जी को खींचकर क्यों ले जा रही थीं? इस बात को जानने के लिए आगे की कथा अवश्य देखें। एक दिन माता पार्वती प्रतिदिन की भांति एकांत में भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक गुप्त गुफा की ओर प्रस्थान कर गईं। यह उनका नित्य साधना का विशेष स्थान था, जहां वे एकाग्र मन से महादेव की आराधना करती थीं। ठीक उसी समय गणेश जी ने मां से जिद की, वह भी आज उनके साथ जाएगा। माता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, यह पूजा गुप्त है, यहां किसी को साथ नहीं ले जाया जाता। ऐसा कहकर वे अकेली ही निकल पड़ी। लेकिन गणेश के मन में उत्सुकता जाग उठी। ऐसी क्या बात है उस स्थान पर जहां उसे जाने से मना किया गया? चुपचाप वह मां के पीछे पीछे चल पड़ा। गुफा के भीतर प्रवेश करके पार्वती ने उज्जवल ज्योति से प्रकाशित एक शिवलिंग देखा। वे गहरी श्रद्धा से पूजा में बैठ गईं। पास ही लड्डुओं से भरी एक थाली रखी थी, महादेव को अर्पित करने के लिए प्रसाद। आड़ से सब कुछ देख रहे गणेश की नजर लड्डुओं पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर इन्हें थोड़ा चख लूं तो। मां उस समय ध्यान में लीन थी। अवसर देखकर गणेश ने थाली उठाई और चुपचाप गुफा के बाहर आ गया। बाहर एक पत्थर पर बैठकर वह आनंद से लड्डू खाने लगा। पूजा समाप्त होने पर जब पार्वती ने प्रसाद अर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि थाली वहां नहीं है। वे आश्चर्यचकित और क्रोधित हो उठी। किसने यह शरारत की? उस दिन उनकी पूजा भी अधूरी रह गई। अगले दिन पार्वती फिर पूजा में बैठी। आड़ से गणेश सब देखता रहा। वह धीरे से थाली उठाकर फिर बाहर ले गया। बाहर आकर एक पत्थर पर बैठ गया और आनंद पूर्वक लड्डू खाने लगा। पूजा समाप्त कर पार्वती ने दाईं ओर प्रसाद की ओर हाथ बढ़ाया। उन्होंने देखा वहां फिर थाली नहीं है। उनके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के भाव उभर आए। वे चारों ओर देखने लगीं कि यह किसने किया। उस दिन भी उनकी पूजा अधूरी रह गई और वे गुफा छोड़कर चली गईं। उधर गणेश लड्डू खाकर तृप्त मन से कैलाश में घूमता रहा। कैलाश लौटकर पार्वती ने गणेश को देखा। मां ने स्नेह से उसे भोजन के लिए बुलाया, पर गणेश ठीक से खा नहीं पाया। पार्वती को आश्चर्य हुआ, जो पुत्र खाने का बहुत शौकीन है वह आज इतना अन्यमनस्क क्यों है? अगले दिन पार्वती फिर गुप्त गुफा में पूजा के लिए गईं। वे पहले की तरह पूजा में बैठ गईं, किंतु इस बार उन्होंने पूजा का अभिनय करते हुए आंखें खुली रखीं। आड़ से गणेश पहले की तरह थाली की ओर देख रहा था। वह धीरे धीरे लड्डू लेने के लिए आगे बढ़ा। गणेश ने जैसे ही थाली की ओर हाथ बढ़ाया, उसी क्षण पार्वती ने उसका हाथ पकड़ लिया। गणेश भय से ठिठक गया। अरे दुष्ट, तो तू ही यह सब कर रहा था? कान पकड़ते हुए पार्वती ने कहा। गणेश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। मां, अब ऐसा नहीं करूंगा। पार्वती उसे लेकर गुफा से बाहर आईं। उन्होंने कहा, अब तुझे महादेव के पास ले जाना ही होगा। दोनों कैलाश की ओर चल पड़े। उस समय महादेव गहन तपस्या में लीन थे। पार्वती गणेश को लेकर उनके सामने उपस्थित हुई। उन्होंने सारी घटना सुनाई और कहा, स्वामी, आपके लिए रखा गया प्रसाद आपके पुत्र ने पहले ही खा लिया। अब आप ही निर्णय कीजिए। महादेव ने धीरे से नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, गणेश को यही रहने दो, तुम जाओ। पार्वती के हटते ही गणेश ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। महादेव ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, भूखे होने पर भोजन करना दोष नहीं है। एक पिता कभी अपने पुत्र को उसकी भूख के लिए दंड नहीं देता। मैं सब जानता हूं। पिता के इस स्नेह को सुनकर गणेश का हृदय भर आया। उसने प्रणाम किया और वहां से लौट गया। हर हर महादेव।